प्रॉपर्टी घर वगैरह लेते हैं तो किसी अगर आप लोकल जगह पे प्रॉपर्टी का प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करेंगे ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से कि कोई भी बंदा अगर रियल एस्टेट में रेंटल इनकम लेना चाह रहा है तो क्या उसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए, घर लेना चाहिए, या उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। किसके अंदर ज्यादा फायदा होता है और किसके अंदर ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अंदर भी इंक्रीज होगा और साथ साथ आपकी रेंटल इनकम भी इंक्रीज होगी। और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्त के साथ साथ फिर डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो डिटेल के साथ हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से इंटरेस्टेड हैं और आप आगे रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, पैसिव इनकम लेना चाह रहे हैं, तो लाजमी हमारी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिए। इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं, घर हैं, फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं, इसके अलावा बड़े कमर्शियल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि प्लॉट खरीदते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि जब इस पे कुछ अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो फिर हम इसे सेल कर देंगे। इसी तरह से फाइल्स में भी बाइंग सेलिंग होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी प्रॉपर्टी जिनके पास बजट कुछ अच्छा होता है वो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे होते हैं कि उनकी कोई एक साइड इनकम बन जाए, एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए। और आजकल के दौर में जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हर बंदे की कोशिश ये होती है कि जो कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है तो कोई ना कोई मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाए। तो जिनका बजट कुछ अच्छा होता है वो कोशिश करते हैं कि कमर्शियल की तरफ चले जाएं या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐसी बाय कर लें जिसके अंदर उनको मंथली इनकम आती रहे, मंथली रेंट आता रहे। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर तो आप कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी घर वगैरह लेते हैं तो किसी अगर आप लोकल जगह पे लेते हैं तो वहां पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वहां पे आपको रेंटल इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है और घर की वैल्यू के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वहां पे भी डेप्रिसिएशन जरूर होती है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर या खासकर अगर आप BHA या बैरिया में घर लेते हैं और इस पर्पज के लिए लेते हैं कि आपने उसे रेंटल इनकम पे देना है, तो उसमें होता ये है कि जब आप घर अपना रेंट आउट करते हैं तो जब स्टार्ट में आप घर नया बनाते हैं या आप नया घर खरीदते हैं तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई होती है। और उसके बाद कुछ अरसे बाद अगर आप रेंट आउट उसे कर देते हैं तो जैसे जैसे वो 1-2 साल गुजरते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है और उसका रेंट भी कम आना शुरू हो जाता है क्योंकि ब्रांड न्यू घर का रेंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो उसका रेंटल इनकम कम होती जाती है और साथ साथ आपकी प्राइस जो घर की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। फिर BHA हो गया, बैरिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा लग्जरी हाउसेस बनते हैं, ज्यादा पैसा लगाया जाता है, चाहे वो कनाल हो, 10 मरला हो या 5 मरला हो, तो काफी ज्यादा आपको एक दफा अपनी अच्छी हैवी अमाउंट लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको कुछ रेंटल इनकम आना स्टार्ट होती है अगर आप रेंट के पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो उससे ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आपका कुछ इस तरह का प्लान है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करें और कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके प्लाजा बना के उसे रेंट आउट करें। अगर तो आपका बजट अच्छा होता है तो फिर 4 मरला कमर्शियल या 8 मरला कमर्शियल की तरफ जाएं और अगर आपका बजट कम है तो 2 मरला की सेक्टर शॉप भी अवेलेबल है तो आप 2 मरला की सेक्टर शॉप की तरफ चले जाएं। लेकिन कोशिश करें कि आप रेजिडेंशियल की तरफ ना जाएं क्योंकि रेजिडेंशियल में अगर आप मिनिमम भी जैसे कि 9 टाउन है DHL आवर का, उसमें अगर आप 5 मरले का घर खरीदेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 2.25 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान 5 मरले का घर मिलेगा और वहां पे आपकी जो रेंटल इनकम होगी वो ऑलमोस्ट कोई 70 to 80 के दरमियान होगी। फिर जब आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेंट की वैल्यू भी ज्यादा देती है, रेंटल इनकम भी आपकी ज्यादा आती है, जबकि आप देखें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको उतनी रेंटल इनकम नहीं देती। फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सिर्फ प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद 10-15 साल के बाद उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बिल्कुल मलबे के बराबर हो जाती है। मतलब अगर आप 10-15 साल बाद कोई चीज सेल करते हैं या एटलीस्ट 20 साल बाद सेल करते हैं तो कोई भी आपको बिल्डिंग की प्राइस नहीं दे रहा होता और लोग उसको मलबा ही कंसिडर करते हैं और उसके लिहाज से ही आपको रेट लगाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। अगर आपका बजट कम भी होता है तो छोटी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। जैसे अब आपको 2.5 से 3 करोड़ में फिर 9 टाउन में 5 मरले का घर मिलेगा तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप कोई 2-2.25 करोड़ का प्लॉट खरीद कर, कमर्शियल 2 मरला प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाएं और उसको आप रेंट आउट करें। तो फिर मुख्तलिफ सोसाइटीज में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं। जैसे DHA के अंदर रेट अगर ज्यादा है तो आप किसी दूसरी अच्छी सोसाइटी में देख लें
जिसमें आपको आइडिया हो कि वहां पे इजीली रेंट आउट हो जाता है, तो उस एरिया के अंदर आप कमर्शियल बाय करके तो बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप कनाल वाला घर की तरफ जाते हैं, 10 मरला के घर की तरफ जाते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आती है। जैसे आप P7 में अगर देखते हैं तो मिनिमम भी आपको 7.5 करोड़ में एक कनाल का घर मिलेगा। और अगर आप 6 में आते हैं तो अच्छे ब्लॉक के अंदर P6 में आपको ऑलमोस्ट कोई 12, 13, 14 करोड़, 15 करोड़ इस रेंज के अंदर एक कनाल का घर मिलता है। तो उससे बेहतर है कि अगर आप रेंट के लिए आप कोई भी घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एक कमर्शियल प्लॉट लें या आप कोई कमर्शियल प्लाजा बाय कर लें। आपको किसी भी बेहतर लोकेशन पे इस रेंज के अंदर मिल सकता है। अगर आपका बजट ज्यादा अच्छा है तो फिर आपको बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर भी मिल जाता है, जहां पे एक अच्छी रेंटल इनकम आ रही हो और इजीली आपका प्लाजा भी रेंट आउट हो जाता हो। और इसी तरह से अगर हम फेज 1H ब्लॉक में देखते हैं तो आपको तकरीबन 7, 8 और 9 करोड़ के दरमियान ऐसे प्लाजा मिल जाते हैं जिनके ऊपर तकरीबन 3, 3.5 लाख रुपया रेंट आ रहा होता है और इजीली आप वहां पे उसको रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप A6 वाली साइड पे जाते हैं तो फिर थोड़े से रेट काफी बढ़ जाते हैं, MB के ऊपर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जो अगर आप 2-3 साल वेट करने के बाद अगर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें तो फ्यूचर के अंदर आपको वो अच्छी रेंटल इनकम दे सकते हैं। और वो तकरीबन 6-7 करोड़ से ऐसी चीजें बहुत सारी स्टार्ट हो जाती हैं। इवन 9 प्रिज्म का Zone 1 में आपको 4 मरला कमर्शियल ऑलमोस्ट 7-7.5 करोड़ में मिल जाता है और वो आने वाले 1.5 से 2 साल के बाद आपको एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम दे रहा होगा। इसके अलावा फिर अगर आपके पास बजट उससे कम है तो फिर आप जा सकते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं, बड़े अच्छे ग्रुप हैं किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर। गुलबर्ग वाली अगर साइड पे आप देखते हैं तो किसी अच्छे मॉल के अंदर, किसी अच्छी बिल्डिंग के अंदर आप फ्लैट्स बाय कर सकते हैं। फिर शॉप्स आ जाती हैं, आप किसी अच्छे मॉल के अंदर शॉप बाय कर सकते हैं जिसका आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है और यहाँ पे आपका इजीली रेंट आउट भी हो सकता है। फिर बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मजीद डिटेल में बता सकते हैं। और इसका अगर हम एंड रिजल्ट देखें तो कोशिश हमेशा करें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंटल इनकम के लिए ले रहे हैं तो हमेशा अवॉइड करें, उसमें आपको लॉस ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। और कोशिश करें कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं जब भी आप पैसिव इनकम की तरफ देख रहे हैं या रेंटल इनकम की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा भी आपको DHA लाहौर के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर या कोई भी आपकी छोटी या बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पे लाजमी कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।